आज का हमारा जो शीर्षक है, जो सब्जेक्ट है, वो है परमेश्वर और हमारा धन। और हम प्रभु के वचन से, क्योंकि प्रभु का जो वचन है वही परमेश्वर है और ये परमेश्वर का हृदय है जो प्रभु का वचन है। और जब हम उसके हृदय को, उसकी छिपी हुई बात को, उसकी धड़कन को जो परमेश्वर की है, हम उसे समझ पाते हैं कि हमारा प्रभु क्या सोचता है, क्या विचार करता है। जब हम उसको समझ पाते हैं तब हम अपने जीवन में से एक सफल व्यक्ति होते हैं। हालेलुया। और प्रभु की वह प्रतिज्ञाएं जो उसने आपके और मेरे लिए की हैं, हम उसे अपने जीवन में देखते हैं। सो अगर हम देखें, जो परमेश्वर की सेवा है वो 3 प्रकार से दी जाती है। तो परमेश्वर का जो सेवा है, पहले लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, परमेश्वर का घर। परमेश्वर का घर, प्रभु का घर, यानी जैसे ये उदाहरण के तौर पर प्रभु ने हमें ये जगह दिया है, ये भवन, ये प्रभु का स्थान है। यहाँ पर हम लोग आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर का वचन सीखते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। ये जगह, ये स्थान सिर्फ प्रार्थना के लिए है, परमेश्वर से मिलने का स्थान है ये। सो प्रभु का घर है ये। नंबर 2, परमेश्वर का दास। परमेश्वर का, उसमें परमेश्वर के दास के अंदर सबसे पहले आपका आत्मिक पिता आता है, प्रभु के वचन के अनुसार, जिससे हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं, जानते हैं। और नंबर 3 आता है परमेश्वर की सेवा। जो प्रभु की हम सेवा देते हैं, वो सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है। चर्च में आके झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चर्च के लोगों को देखना, चर्च में जो लोग बैठ रहे हैं उनको सही ढंग से बैठाना, प्रार्थना करना, प्रभु की किसी भी प्रकार से जो सेवा दी जाती है तन मन धन के द्वारा, वह परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च किया जाता है। तो हम 3 प्रकार से हम सेवा देते हैं। सो आज हम जो सीखेंगे, हम सीखेंगे परमेश्वर का दास। पहला पॉइंट, जो प्रभु का दास है। सो अगर हम वचन में देखें, निकालिए पहला तीमुथियुस की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 17 पद। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हाँ, सुनो ध्यान से, वचन में लिखा जो प्राचीन। प्राचीन का मतलब जो अगुवे आपके लिए प्रबंध करते हैं, अच्छा प्रबंध करते हैं। विशेषकर क्या करते हैं? वो वचन को सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। वचन को सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। यानी कि जब वो वचन के लिए बोझ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और हर एक प्रयास करते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसकी कलीसिया है, वो प्रभु में मजबूत बने, विश्वास में मजबूत बने, तो सिखाने का प्रयास करते हैं। विशेषकर वे दुगने आदर के योग्य हैं। दुगना आदर, पहला आदर तो हमारे माता पिता का, वो हमें पालते हैं, पैदा करते हैं, पोसते हैं, हमारी सारी ख्वाहिशों का ध्यान देते हैं। परंतु वो क्या करते हैं? अगुआ, अब हमें माता पिता ने तो पाल दिया, हमारी ज़रूरतों का ध्यान भी दिया, परंतु अगुआ हमें प्रभु से मिलाता है। प्रभु से मिलने के लिए हमें वो बढ़ाता है, हमारे हर तरह के नाज नखरों को वो झेलता है। जैसे एक पिता, एक माँ अपने बच्चे को हर एक तरह का नखरा उसका देखती है ना। उसका बच्चा होता है, वो गीला कर दे तो खुद गीले में सोता है बाप या माँ, भूखा रहते हैं माता पिता पर बच्चे को खाना खिलाते हैं। वही अगुवे का स्वभाव भी होता है, वो अपने विश्वासियों को एक बालक जानकर व्यवहार करता है। ये मेरे बच्चे हैं,
उनके वो नाज नखरों को देखता है, वो उदास हो जाते हैं, चले जाते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, लड़ाई करते हैं। वो उन्हें जाके मनाता है, समझाता है। वो इसलिए नहीं कि मेरा चर्च भरा रहा है, वो इसलिए ये व्यक्ति प्रभु से अलग हो जाएगा अपने गुस्से के कारण, ये अपनी लड़ाई, अपनी कड़वाहट के कारण गुस्से से अलग हो जाएगा। इसलिए उनके वो घरों में जाते हैं, उन्हें मनाते हैं, समझाते हैं, ताकि कलीसिया विश्वास में बढ़े। अभी मैं नीचे एक भाई से बात कर रहा था, मार्क भाई से। हम एक प्रचारक की बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे, मैंने उन्हें बोला कि बोलते भैया उस पास्टर के पास तो बहुत भीड़ है। मैंने कहा भीड़ है, मैंने कहा पर वीडियो में आप देखो, वीडियो में लोगों के हाथों में बाइबल नहीं होती है। मैंने देखा वीडियो के अंदर भीड़ में किसी के पास भी बाइबल नहीं है। मैंने कहा पर मेरे चर्च में मैक्सिमम लोगों के पास बाइबल रहती है। मैंने कहा मैं क्यों हर बार संदेश देने से पहले 2 बजे वाली मीटिंग में भी लोगों को कहता हूं, भाई जितने लोगों के हाथों में बाइबल है ना, वो अपने हाथों में बाइबल लेके दिखाएं। मैं सवाल करता हूं, क्यों करता हूं? अब जिन लोगों के हाथों में बाइबल है ना, उन्होंने तो बाइबल उठा दी, पर जो बाइबल नहीं लाया, अगर है या घर में रह गई, जो नहीं लाया या जिसने अभी तक बाइबल नहीं खरीदी, वो क्या होगा? शर्मिंदा होगा। अरे इनके हाथों में तो बाइबल है, सब लोगों ने तो बाइबल उठा रखी है, मेरे पास ही नहीं है, अब मुझे लेनी चाहिए, नहीं तो अगली बार तो भैया फिर सवाल करेंगे, मेरा हाथ फिर नीचे होगा, शर्मिंदगी होनी पड़ेगी, मुझे तो वचन खरीदना है। अब वो वचन खरीदेगा। फिर मैं क्या करता हूं? बोलता हूं बेटा पेज नंबर बताओ, मैं कहां से क्या बोल रहा हूं। अब वो पेज नंबर बताती है, तो पेज नंबर बताने के बाद आप लोग, मैं वेट करता हूं, भाई सब लोग निकाल लें पेज नंबर। पेज नंबर भी निकाल लिया, वचन निकाल लिया। मैं जानता हूं आप लोग बालक हैं, आपको नहीं पता ये चीज़ कहां पर क्या लिखी है, मुझे मालूम है, मैं आपके साथ बालक जानकर व्यवहार करता हूं, तो आप उस चीज़ को पढ़ते हैं। अब जिन लोगों का मन बाइबल खरीदने को नहीं था, लेने का नहीं था, पर शर्म के मारे उन्होंने बाइबल तो ले ली, अब पेज नंबर भी बता दिया उन्हें कि पेज नंबर ये है, तो पेज नंबर भी निकाल लेंगे। अरे सब लोग पेज नंबर निकाल रहे हैं, चलो मैं भी निकाल लेता हूँ। पेज नंबर निकाल लिया। अब मैं जब पढ़ रहा हूँ वचन, तो वो उसमें नजर तो मारेगा ही मारेगा वचन में। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर इतने अति बुद्धिमान परमेश्वर है ना, प्रभु को तो सिर्फ हल्का सा मौका चाहिए। सामरी स्त्री के संग बैठे थे प्रभु, और प्रभु बातचीत करते हैं, मुझे पानी पिला, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला। वो कहती है जल भरने, तू सामरी स्त्री से क्यों पानी मांगता है? प्रभु कहते हैं जिससे तू मांग रही है वो तुझे जीवन का जल देगा। वो स्त्री कहती है, मैं शॉर्ट में सारी बात बता रहा हूँ, वो कहती है स्त्री कि प्रभु मुझे जीवन जल दे। प्रभु कहते जा अपने पति को बुला ला। वो कहती मेरा तो पति नहीं है। प्रभु कहते जिसके संग तू रह रही है वो भी तू 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। तो प्रभु का काम था कि उसे जीवन का जल देना, पर पॉइंट पे आ गए प्रभु, जा अपने पति को लेकर आ। अरे जल दे रहे हैं तो दे दीजिए, पति को क्यों बुलाया जा रहा है? प्रभु ने वो पिन मारी, यही है जल। ऐसे ही जब आप वचन लेते हो, चाहे अनमने ढंग से लो, जब आपकी नजरों में वचन होगा, परमेश्वर का आत्मा आपको पकड़ लेगा। हालेलुया। और मैं ये चाहता हूं मेरी कलीसिया का विश्वास, मेरी कलीसिया का आधार परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, नेल्स बेंजामिन पर नहीं होना चाहिए कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये प्रभु के दास हैं। ना, प्रभु के वचन में जब आप पढ़ते हो, पढ़ाई करना जानते हो, चाहे भले ही हिंदी टूटी फूटी है, आप पढ़ो। जब आप खुद पढ़ोगे प्रभु का वचन, आपको पता चलेगा, हाँ भैया जी जो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या ठीक बता रहे हैं? जो बता रहे हैं, क्या ये बातें लिखी हैं या नहीं लिखी? आप इनको पढ़ो। हालेलुया। सो जब आप YouTube पर मेरा संदेश सुनते हो, उस वक्त भी बाइबल खोल कर बैठो और जो बोला जा रहा है वचन, वो समय अपने घर में बैठ के निकालो, पढ़ो उसको। हाँ भैया ये बता रहे हैं बात। जब आप प्रयास करोगे ना इन बातों को देखने का, पढ़ने का, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करने लग जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है वो दुगने आदर के योग्य हैं जो वचन को सिखाने, समझाने का प्रयास करते हैं। 18 पद, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना,
क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। वचन में लिखा है दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। इस समय तो जो तेल है सरसों का जो खल में निकलता है अब तो मशीनों से निकलने लग गया है, पर पहले समय में अभी भी शायद कई गांवों में जब खल का तेल निकालता था एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में उस चक्की को रख दिया जाता था, आपने देखा होगा, और बैल को उसके साथ बांध दिया जाता था और थोड़ी 250-300 ग्राम खल जो तेली होता था ना वो बैल के मुंह में डाल दिया करता था और बैल उसको चबाते चबाते अंदर ही अंदर चल रहा है और अंदर ही अंदर वो चलते चलते ना जाने कितने किलोमीटर चल गया सुबह से लेकर रात तक वो, और कितने किलो तेल उस तेली ने उस बैल के द्वारा खल को पिसवा कर निकलवा लिया। पर दिया कितना? 300 ग्राम 400 ग्राम, हद मारो चलो 2 या 3 किलो खिला दिया होगा, पर कई किलो तेल उस बैल ने चबाते चबाते तेल को निकाल दिया। अब अगर तेली ये विचार करे अरे ये 300 ग्राम खल, ये 1 किलो खल, 2 किलो खल मेरा बर्बाद हो रहा जाएगा, मैं बैल के मुंह में क्यों डालूं, इसका मैं तेल निकालूंगा बेचूंगा और 4 पैसे मिलेंगे, अगर वो ये सोचे और बैल के मुंह में वो खल ही ना डाले तो बैल थोड़ी देर चलेगा, आधा घंटा 1 घंटा, पर उसका मुंह सूख जाएगा और जब सूखने के चलते वो चल नहीं पाएगा, आगे थक जाएगा, सांस फूल जाएगा, उसके फेफड़े फूल जाएंगे और वो चलेगा नहीं, और इससे ना चलने के कारण क्या होगा? तेल नहीं निकलेगा। हालेलुया। सो तेली को क्या चाहिए? बैल के मुंह में खल डालता रहे, बैल के मुंह में खल डालता रहे ताकि वो चलता रहे। सो प्रभु कितना सटीक उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल एक दुनियावी उदाहरण है, परंतु प्रभु का वचन कहता है 18 पद में, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, यानी प्रभु का वचन जो आप पढ़ रहे हो क्या कहता है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। अगर आगे हम पढ़े तो प्रभु कहता है क्या प्रभु बैलों की ही चिंता करता है? ना, ये तो बैलों का तो उदाहरण है, परंतु परमेश्वर तो अपने दास लोगों के विषय में ये बात बोल रहा है, जिसके दास लोग हैं। हालेलुया। अब आप क्या हो? एक तेली के समान हो, आप तेली हो, और जो प्रभु का दास है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, वो एक बैल के समान है। आपको प्रभु के दास के द्वारा प्रभु का वचन सीखना है, और जब सीखते हो आप परमेश्वर से मिलते हो, और वो एक माध्यम बनता है। जब आप प्रभु के वचन को सीखते और जानते हो तो आपके जीवन में छुटकारा आता है, आशीषें आती हैं, चंगाइयाँ आती हैं, हर तरह का सुख और बहाली आती है। वो कैसे आती है? केवल उस बैल के द्वारा, प्रभु के उस दास के द्वारा। परंतु वचन में क्या लिखा है? दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। अगर उसके मुंह को बांध दिया, बांधने का मतलब अगर उसके मुंह में खल नहीं डाला ना तो वो थक जाएगा, चलेगा नहीं। प्रभु के एक बहुत बड़े दास रहे हैं भाई दीनाकरण, जो यीशु बुलाता है सेवकाई को चलाते हैं। आपने सुना है कभी उनका नाम? जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री, प्रे टावर, कई लोग गए भी हैं प्रार्थना कराने। भाई दीनाकरण प्रभु में अब सो गए, परंतु उनके जो बेटे हैं पॉल दीनाकरण, वो सेवकाई को चला रहे हैं। एक बार मैंने भाई दीनाकरण का टेस्टिमनी गवाही पढ़ी, किताब में उन्होंने लिखा था। उन्होंने बताया जब मेरी प्रारंभिक सेवा थी, जब मैंने सेवा को अपने आरंभ किया, तो मेरी सेवा जब शुरू हो गई, मुझे जब 500-500 लोग, 1000-1000 लोग, 2-2000 लोग जब सुनने आते थे, तो कई बार मेरी पत्नी मेरे संग चला करती थी। मेरे बच्चे जिद किया करते थे, पापा हम भी आपके संग प्रार्थना में चलेंगे। तो वो अपने बीवी, अपने बच्चों को लिए चलते थे। ऑर्गेनाइजर से बात कर लिया करते थे, भाई अब की बार मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी आ रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर होता था वो उनको कहता था ठीक है, आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों के संग आप आ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए। और वो उनको बुला लिया करते थे।
भाई दीनाकरण अपनी जीवनी में लिखते हैं, मैं आंसू बहाकर इस बात को लिख रहा हूँ कि जब वो ऑर्गेनाइजर मुझे बुलाया करते थे ना, कि उनके वहाँ पर मैं नाम ले लेकर लोगों के नाम लूँ, वहाँ पर प्रभु मेरा चंगाइयों में, वरदानों में मेरा बड़ा भारी मात्रा में अभिषेक के द्वारा मेरा इस्तेमाल हो, परंतु जब मैं वहाँ जाता था तो मुझे तो सुलाने के लिए वो अच्छा पलंग दिया करते थे, परंतु मेरे नीचे ही मेरी पत्नी के लिए चटाई लगा दिया करते थे, मेरे बच्चों के लिए चटाई लगा दिया करते थे। ये बड़ा आपको अटपटा लगेगा। कहते मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, मेरी बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए चटाई लगा दिया करते थे, परंतु मुझे तो वो कुर्सी पर बैठाते थे, पलंग पर बैठाते थे। कह रहे मुझे बड़ा अजीब लगता था, मैं रात भर करवटें बदल रहता था, क्योंकि एक बाप है, वो अच्छे बेड पे सो रहा है पर उसके बच्चे तो चटाई पर नीचे लेटे हैं, वो कैसे नींद कैसे सोएगा। उसकी बीवी जो उसके संग पलंग पर सोती है वो नीचे चटाई पर सो रही है, उसके मन में पीड़ा है, दुख है। और अगली सुबह लोगों ने आना है सुनने के लिए। एक तो प्रभु का दास मानसिक रूप में पीड़ा में रहा, वो बताते मेरे को तो अच्छा मीट दिया जाता, चिकन दिया जाता, अंडे की सब्जी दी जाती, कह रहे उनके कटोरों में सिर्फ सांभर डाल दिया जाता। मेरे बच्चे, मेरी बीवी मेरे सामने सांभर खा रहे होते थे और मेरे सामने मीट रखा हुआ है, चिकन रखा हुआ है, अंडे की सब्जियां रखी हैं और मेरी थाली में कई तरह के सब्जियां रखी हैं, परंतु उनके पास तो सिर्फ सांभर होता था। कह रहे मेरे साथ एक या नहीं हुआ, कई बार मेरे साथ ये बातें घटी हैं। अब आप विचार करें, सुबह के समय तो 1000 लोग आ रहे हैं सुनने के लिए प्रभु के दास को, क्या प्रभु के दास भाई दीनाकरण आए हैं, वो भविष्यवाणी करेंगे, वो मेरा नाम लेंगे और चंगाइयां होंगी, यहाँ पर चमत्कार करेगा प्रभु। ऑर्गेनाइजर भी बड़ी कोताहल से देख रहा है कि अब प्रभु यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि अब दीनाकरण आ गया है। परंतु ब्रदर दीनाकरण बताते मेरा मन तो बुझ जाता था, क्योंकि पूरी रात मेरे मन में कशमकश होती थी, तनाव होता था, मैं शरीर में टूट जाता था, नींद भी पूरी नहीं होती थी, मैं सो नहीं पाता था। और अगली सुबह मुझे लोगों के लिए सेवकाई देनी है। कह रहा स्टेज पे खड़ा होते वक्त मेरा मन नहीं करता था लोगों के लिए प्रार्थना करने का, वचन प्रचार करने का, क्योंकि मेरा दिमाग तो मेरी बच्चों में और मेरी बीवी में अटका हुआ था। क्योंकि एक प्रभु का दास चाहे वो कितना ही अभिषिक्त हो, वो एक पिता भी होता है, उसके बच्चे भी होते हैं, वो पति भी होता है। और जब एक प्रभु का दास जो अभिषिक्त होता है, जो दुनिया को प्रेम और दया सिखाता है ना, वो एक कामयाब, एक आदर्श पिता होता है और एक आदर्श पति भी होता है। क्योंकि वचन में लिखा है जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वो परमेश्वर की कलीसिया को कैसे संभालेगा। प्रभु अपने वचन में कहता है जो एक पास्टर, एक प्रचारक अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, देख नहीं पा रहा, वो कलीसिया को कैसे संभालेगा। इसलिए उसको उदाहरण बनना पड़ता है अपने बच्चों के आगे, अपनी पत्नी के आगे। एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता के रूप में वो एक जीवन को जीता है। तो उसके मन में, ब्रदर दीनाकरण के मन में चोट थी कि मैं अब कैसे संदेश दूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, प्रभु वचन तो प्रचार मेरे द्वारा कराया करता था, भविष्यवाणी भी होती थी, चंगाइयां भी होती थी, परंतु वो प्रभाव जो मेरी प्रार्थनाओं में है, मेरे वचनों में है, मेरा प्रभाव जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं आशीष देना चाहता था वहां के शहर को, मैं दिल से वो चीजें नहीं कर पाया। वो लिखते हैं उस बात को, मैं दिल से नहीं कर पाया, मैं दिल से उस ऑर्गेनाइजर को आशीष नहीं दे पाया, मैं दिल से उस शहर को आशीष नहीं दे पाया, मैं दिल से उन लोगों को आशीष नहीं दे पाया। आशीष के लिए बोला तो सही उन्होंने, परंतु दिल ही नहीं है उस चीज के लिए। दामन में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधा जाए। जब आप प्रभु के दास के संग व्यवहार करते हैं, आपको परमेश्वर के दास के संग व्यवहार करने के लिए बड़ा गंभीर, बड़ा सजग होना पड़ता है। एक बार मैंने आपको बताया था, एक बार बहुत साल पहले मैंने कलीसिया में सिखाया, हर बार प्रभु के दास का प्रार्थना करने का मन नहीं होता है, मन नहीं होता है।
अब मैं आया हूं, अभी मैं नीचे थोड़ी देर पहले मैं अपने बच्चों से, अपने चर्च के बच्चों से मजाक कर रहा था, पर जब अब यहां आ गया हूं तो मैं इस समय आत्मा में हूं, वचन दे रहा हूं, मैं अब गंभीर हो गया हूं प्रभु के लिए, मैं सीरियस हूं। ये एक आदमी का मन होता है जब वह आत्मा में, स्पिरिट में चलता है, मूड होता है उसका, जब वो स्पिरिट में होता है, आत्मा में होता है। परंतु जब वो संसार में जाता है, परिवार के पास जाता है, दोस्तों के पास जाता है, फिर उनके संग वैसा व्यवहार वो करता है। एक बार मैं अपने बच्चों के साथ पिक्चर देख रहा, और मैं अपने बच्चों के साथ पिक्चर में खोया हुआ। परी ने कहा पापा ये वाली मूवी देखो, बहुत कॉमेडी मूवी है। पहले बात तो मेरा कॉमेडी मूवी देखने का मन ही नहीं करता, मैं तो एक्शन पिक्चरें देखता हूँ। तो वो कहते पापा कॉमेडी मूवी देखो, मैंने कहा चल देख लेता हूँ। उसके कहने पे मैं देखने लग गया, थोड़ा सीन अच्छा लगा, इतने में मोबाइल बज गया मेरा। मैंने पिक्चर को, मैंने कहा बेटा रोक, मैं हंस भी रहा था सीन को देखते हुए, अचानक मैंने मोबाइल पे सुना, हेलो हाँ बोलिए भैया, हम फलानी जगह से बोल रहे हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दें। अब मैं क्या प्रार्थना करूं, हालेलुया। अब बोलते भैया प्रार्थना कर दो। अब मेरे सामने समस्या, मैं तो वो कॉमेडी पिक्चर देख रहा हूं, वो सीन में खोया हुआ हूं, दिमाग मेरा वहां लगा हुआ है, मैं हंस रहा हूं। हंसते हंसते मैंने मोबाइल भी उठा लिया और मैंने फोन सुना, हाँ कौन, भैया हमारे लिए, हम फलानी जगह से बोल रहे हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो। अब मेरे सामने तो समस्या, अब मैं स्पिरिट में तो हूं नहीं, अभिषेक में तो हूं नहीं, मैं अभिषेक व्यक्ति हूं, परंतु अभिषेक में नहीं हूं, स्पिरिट में नहीं हूं। मन होना चाहिए ना उस चीज के लिए, मन तैयार नहीं है अभी प्रार्थना को करने का। पर कलीसिया को अगर मैं बोलूंगा नहीं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तो मुंह फुला लेंगे। हमने भैया को कहा, भैया जी प्रार्थना कर दो, भैया ने कहा नहीं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरा मन तैयार नहीं है, तो उदास हो जाएंगे, टूट जाएंगे। फिर मुझे उनका मन रखने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। अच्छा आंखें बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना कर देता हूं। अब वो दिल से नहीं निकली, वो चीज दिल से नहीं निकली, फॉर्मेलिटी हो गई, पर सामने वाले को तसल्ली हो गई, भैया ने मेरे लिए प्रार्थना कर दिया, बस। हालेलुया। मेरे साथ ये समस्या एक नहीं 50 बार हुई है, और मेरे साथ ही नहीं, मेरे जितने भी प्रचारक लोग हैं उनके संग हुई है। एक बार मैंने प्रभु के दास भाई आमोस का सेमिनार अपने चर्च में किया था, यहां पर कई साल पहले, और अभिषेक की प्रार्थना थी। आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग अनाउंस करते हैं जो प्रभु का दास है, जब अभिषिक्त दास है तो हम उनको गिफ्ट देंगे, ऑफरिंग देंगे। आपको याद है ना, ऐसा होता है हमारे में। हमने कलीसिया में अनाउंस किया था, अभिषेक का समय था, तीसरा दिन, यहां पर लोग उनके लिए शर्ट्स पैंट लाए हुए, घड़ी लाए हुए, बड़े बड़े डब्बे गिफ्ट लाए हुए, भेंट लाए हुए, सब लोगों के हाथों में डब्बे वगैरह थे। अभिषेक की प्रार्थना थी, चर्च सजा हुआ था फूलों से। आमोस भैया स्पिरिट में थे, उस समय मेरे घर में थे। बहुत देर रात तक वो प्रार्थना करते रहे अभिषेक के लिए, सुबह भी देर तक प्रार्थना करते रहे। हम 12 बजे के करीब यहाँ आए, वो आत्मा में थे, स्पिरिट में थे, और भैया नीचे सोफे पे लेट गए, और उन्होंने कहा कि बेटा मुझे बुला लेना जब प्रार्थना शुरू करनी हो। मैंने कहा ठीक है। अब वो समय आ गया जब मुझे भैया को ऊपर लाना था, पर मैंने देखा अरे सबके हाथों में तो डब्बे हैं। मेरे मन में विचार आया, पहले है ना मैं भैया को गिफ्ट दिलवा देता हूं, या उनको बुला लेता हूं, गिफ्ट दिलवा लेता हूं, लोगों के हाथ फ्री हो जाएंगे, सारे गिफ्ट हम नीचे रख देंगे, क्योंकि जब भैया अभिषेक के लिए चलेंगे तो एक गिफ्ट सबके अड़ेंगे, लोगों का ध्यान भी अपने गिफ्ट में बना रहेगा, अरे मेरा गिफ्ट कहाँ चला गया, किसने कहाँ रख दिया, लोग देखकर फ्री हो जाएंगे, हम गिफ्ट नीचे रख देंगे। ये हम पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। मैं भैया के पास नीचे गया, और अब देखिए एक आत्मिक बेटे का अपने आत्मिक पिता से बात करने का तरीका, मैं क्या बोलता हूँ उनको, मैं उन्हें बोलता हूँ भैया मैंने है ना आपसे बिना पूछे काम किया है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा भैया मैंने है ना अपनी कलीसिया में आपको ऑनर के लिए अनाउंस किया है कि वो आपको ऑफरिंग देंगे और गिफ्ट देंगे, तो वो अपने साथ है ना ऑफरिंग और गिफ्ट लाए हैं। तो अभिषेक की प्रार्थना से पहले मैं चाहता हूं कि आप है ना उनके गिफ्ट ले लीजिए, ऑफरिंग ले लीजिए, ताकि वो लोग फ्री हो जाए, उनके हाथों में वो गिफ्ट है। मेरा अपनी जगह सही था कहना, मैंने कहा आप उनसे गिफ्ट ले लीजिए, फिर आप अभिषेक की प्रार्थना करिए। हमारे बच्चे आप उनके गिफ्ट, आपके गिफ्ट को लेके नीचे संभाल कर रख देंगे, जाते समय हम आपको दे देंगे, आप अभी पहले गिफ्ट ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं अभी गिफ्ट नहीं लूंगा। वो कहते हैं मैं अभी स्पिरिट में हूं, आत्मा में हूं।
वो कहते कि कोई व्यक्ति मुझे, मान लो बेटा, शर्ट ला के देगा, वो मुझे समझाने लगे, कोई बेटा मुझे, मान लो कोई शर्ट उस वक्त दे रहा होगा आदमी, और मेरे को तो प्लेन शर्ट पहनना पसंद है, और किसी ने चेक वाली शर्ट मेरे हाथ में दे दी ना, भैया जी हम आपके लिए ये शर्ट लाए हैं चेक वाली, तो मैं चेक वाली शर्ट तो पहनता ही नहीं, तो मेरा मन होगा अरे यार इसने चेक वाली शर्ट क्यों दे दी, और मुझे तो गोल्ड कलर पसंद है, और कोई सिल्वर कलर की वॉच दे रहा होगा, मेरा मन वहां चला जाएगा। कह रहा बेटा मेरा मन है ना तो वर्ल्डली चीजों में चला जाएगा, संसार की उन चीजों में चला जाएगा, आकर्षण में चला जाएगा। अभी मेरा मन है मैं तुम्हारी कलीसिया को आशीष दूं, मैं उस मन से तैयार होके आया हूं, अभी मुझे वो चीजें मत देने दो, पहले मुझे आशीष देने दो। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी है, मैंने कहा मैं और सावधानी बरतूंगा इन चीजों की, अपनी कलीसिया में और सावधानी। सही है ना बात? बिल्कुल। मैंने कहा मैं और सावधानी बरतूंगा, ताकि प्रभु का दास जो उपवास किया है, मन की तैयारी की है, मेरी कलीसिया को आशीर्वाद दे सकें। तब हम बाद में ये औपचारिकता करेंगे, उपहार ऑफरिंग चलेगा, तब बाद में लोग फ्री हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, मुझे बात भी ये समझ आ गया है। मैंने कहा आप अभिषेक की प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। सो उस समय मैंने ऐसा किया। तो कलीसिया को ये बात समझने की आवश्यकता होती है कि जो एक प्रभु का दास जिसके संग हम व्यवहार करने जा रहे हैं, दामन में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधा जाए, उसके मन को हमारी कोई भी बात डिस्टर्ब ना करे, उसका मन बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। मैं जो भी प्रभु का दास अपने चर्च में बुलाता हूं ना, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता हूं। सर पे कौन सा तेल लगाना है, कि शैम्पू से वो नहाएगा, क्या पहनेगा कपड़ा, हर एक चीज का ध्यान, क्या खाना खाना है, क्या उसका मन होना चाहिए नाश्ते के वक्त। मैं उनसे पूछता हूं। हर प्रभु का दास मुझे कहता है भैया जो भी आप देंगे खिलाएंगे मैं खा लूंगा। मैं कहता हूं नहीं, आप अपना टेस्ट बताएं, आपका मन क्या है खाने को, ताकि मैं जानता हूं जब आप उस टेस्ट को लेंगे अपने जीवन में, आप आनंदित हो जाएंगे। और मेरी कलीसिया को आप आशीष देने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया ब्लेस हो, आशीषित हो, ताकि प्रभु के दास को वो शैम्पू मिले जिस शैम्पू से वो नहाता है, वो तेल मिले जो वो अपने सर पे लगाता है, सुबह दोपहर शाम वो खाना मिले। वो कोरियन पास्टर आए थे, उन्होंने क्या कहा, अभी हमने सेमिनार लिया था, कि मैं दूसरी जगहों पे जाता हूं, पंजाब में गया पर उन्होंने मुझे ऐसा खाना परोस दिया, क्योंकि हम लोग दाल नहीं खाते, मैं भूखा रह गया, मैंने खाना खाया नहीं गया, बोला ना उन्होंने कहा पर मैं यहां आया, मैंने बहुत पेट भर के खाना खाया। क्यों? क्योंकि मैं कोरिया में रहा हूं 15 दिन, मुझे मालूम है कोरियन लोग क्या खाते हैं। मैंने कोशिश, कोरिया का खाना नहीं था परंतु कोरिया वालों का टेस्ट मालूम है मुझे, वो मालूम है क्या खाएंगे वो। मैंने वो परोसा उनके आगे, और जब मैंने वो परोसा उन्होंने खुश होकर वो चीज़ें खा ली, क्योंकि मुझे मालूम है वो क्या खाएंगे, और उन्होंने वो चीज़ें खा ली और वो खुश हो गए। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के एक और उदाहरण को देखते हैं। निकालिए उत्पत्ति की किताब, इसका 27 अध्याय और इसका 3 पद। यहां हम प्रभु के एक दास को देखते हैं, जो इजहाक, जो अब्राहम का पुत्र था इजहाक, और उसके 2 बेटे हुए जिसका नाम याकूब और एसाव है। अब यहां पर इजहाक अपने बेटे एसाव को आशीष देने के लिए बोल रहा है कि मैं तुमको आशीष दूंगा। अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हाँ, अब एक बाप प्रभु का जो भक्त है, उसका मन है मैं अपने बड़े बेटे एसाव को जी भर के आशीर्वाद दूं, लिखा है इसमें। पर वो क्या कहता है, जा अपने तरकश में तीर कमान ले और जाकर वहां हिरन मार, और हिरन मार के ऐसा स्वादिष्ट भोजन बना जो मेरे मन के अनुसार है, जिसे मैं, जैसा मेरा टेस्ट है ना, तू जानता है, वैसा टेस्ट बना और वैसा मुझे खिला, ताकि मैं खाऊं और तुझे जी भर कर आशीर्वाद दे दूं। हालेलुया। भाई तुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे कौन से हिरन का कैसा
गोश्त चाहिए, कैसा टेस्ट चाहिए, वो टेस्ट वाला खाना बना के मुझे खिला। मैं खाऊंगा उसे, मैं आनंद में आ जाऊंगा खा के, और मैं तुझे जी भर कर आशीर्वाद दूंगा। और फिर क्या होता है, ये बात है ना, उसकी पत्नी जो होती है रिबेका, वो सुन लेती है और वो अपने बेटे, छोटे बेटे याकूब से बहुत प्यार करती थी। वो याकूब को कहती है, देख तेरा पिता तेरे बड़े भाई को आशीर्वाद दे रहा है, और बड़ा वाला भाई इस समय तीर कमान लेके जंगल में चला गया है। जा पीछे भेड़शाला से ही हिरन लिया, हमने हिरन पाले हुए ना, वहीं से लिया। बाप ने क्या बोला, जंगल जा, और माँ क्या कहती है, भेड़शाला से ही लिया फटाफट, मैं काट के बना देती हूँ, तेरे बाप का टेस्ट मैं जानती हूँ। पत्नी है भाई, वो पति का टेस्ट जानती है। कहती है मैं बना दूंगी वैसा मीट, तू फटाफट अपने पिता को खिला दे। क्योंकि वो जो बाप था, बुढ़ापे के मारे आंखें उसकी धुंधली हो गई थी, दिखाई नहीं देता था, एक तरह का अंधा हो गया था। वो कहता है तेरा बाप तुझे पहचान नहीं पाएगा, उसे टेस्ट खिला देना, और वो पूछे क्या तू याकूब है, तो बोल देना हाँ मैं याकूब हूं। फिर याकूब बोलता है माँ ये झूठ हो जाएगा, क्योंकि मेरा बड़ा भाई एसाव, उसके तो हाथ पे बहुत सारे बाल हैं, गाल पे बाल है, मेरे तो बाल ही नहीं है, मैं तो पूरा चिकना हूं। वो कहती है ऐसा कर, भेड़ के बाल जो होते हैं ना, वो अपने चेहरे पे लगा ले, बालों को हाथ पे लपेट ले, तेरा बाप देखता नहीं होगा पर छू लेगा, छू कर तेरे गाल को छुएगा, उसे पता रहेगा अरे बड़ा वाला लड़का ही है, याकूब नहीं आया, वो तुझे आशीर्वाद दे देगा, आशीर्वाद ले ले। और याकूब भी इस मामले में बहुत चालाक था, आशीर्वाद कैसे लेना है, मैंने आशीषें कैसे लेनी है। उसने कहा ठीक है मम्मी आप खाना बना दो, और उसकी माँ खाना बना देती है। फिर हम देखते हैं इसके 17 पद में क्या होता है, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। हाँ, उसने क्या किया, अपने हाथ में भोजन और क्या दी, यहां पर मां ने भोजन यानी बना हुआ पका हुआ खाना, मीट और रोटी, दो ये चीज दे दी उसको, याकूब को। याकूब को दो चीज दी, क्या, ध्यान से सुनो, एक तो बना हुआ मीट और दूसरा रोटी दे दी। अब 25वें पद में हम देखते हैं तब क्या हुआ, तब उसने कहा भोजन को मेरे निकट ले आ। अब जो याकूब है ना, खाना लेके गया, क्या पापा मैं आ गया हूं आपके लिए खाना तैयार करके। अब वो कहते हैं तू मेरे निकट आ। बाप को संदेह था कहीं याकूब तो नहीं आ गया है, उसे छूना चाहता है, और उससे आगे बोलता है क्या, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। हाँ, क्या हुआ, उसने उसको मांस भी दिया और दाखमधु भी लाया, पर मां ने दाखमधु नहीं दिया था उसे। मां ने तो खाली मीट और रोटी दी, पर याकूब ने एक चीज और ऐड कर दी, मेरे बाप को दाखमधु भी अच्छा लगता है, और ज्यादा खुश कर दूंगा उसको, और दाखमधु भी दे दिया। और बाप ने मीट खाया टेस्ट वाला, और दाखमधु पिया जो वैसा पीता है, और वो खुशी से भर गया, हाँ मेरे बच्चे आजा आजा। और फिर वो उसको छूता है, आगे आप घर जाके पढ़िएगा, फिर उसे छूता है, उसके गालों को हाथों को छूता है, और छूने के बाद उसे पता चल जाता अरे ये एसाव है, उसके सर पर हाथ रख देता है। इसहाक को कुछ दिखाई तो नहीं देता है, पर वो आशीष वचन अभिषेक अपने बेटे को कर देता है। हालेलुया। अब आप विचार करें, एक प्रभु के दास को उस बेटा जानता है याकूब कि कैसे प्रसन्न करना है, इसहाक जानता है कि कैसे प्रभु के दास के द्वारा आशीष बहती है। यह एक बिब्लिकल की है, एक चाबी है मास्टर की। अब उसने ये क्यों बोला कि बेटा भोजन तैयार कर, मेरे मन के अनुसार, वो वाला स्वाद मेरा मन वाला, वो मुझे दे, मैं जिसे खाऊं और जी भर के तुझे आशीर्वाद दूं। और याकूब 2 कदम आगे, वो तो दाखमधु भी लेकर चला गया। और खुश हो जाओ आप, हालेलुया, और आनंदित हो जाओ। तब वो आनंद से भर गया और उसे जी भर के उसने
प्रभु के दास ने उसको आशीर्वाद दिया। हालेलुया। दावनी में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधा जाए। जब आप प्रभु के दास के संग ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसके शरीर में, उसके मन में किसी भी तरह का तनाव आप नहीं आने देते हैं, तो चाहे वो आपको बोले या ना बोले, परंतु उसके मन से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। ये कितना अच्छा लड़का है, ये कितनी अच्छी लड़की है, इसके संग भला होना चाहिए। स्वर्ग में वो बात लिख ली जाती है, लिख लेता है परमेश्वर। चाहे वो आशीष वचन उसके लिए बोले या ना बोले, और बोल देगा तो और सोने पे सुहागा हो गया, पर उसके मन को वो व्यक्ति भा गया, ओ इसने मेरे मन को आनंदित किया है, इसने मेरे मन को आनंदित किया है। मैं प्रभु के हर एक दासों से बहुत प्यार करता हूं। इसलिए नहीं करता कि मुझे ये लालच होता है कि मैं आशीर्वाद पाऊं या मेरी कलीसिया आशीर्वाद पाए। मैं इसलिए उन्हें प्यार करता हूं क्योंकि ये वो दास लोग हैं जो मेरे पिता की सेवा करते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? उदाहरण के तौर पे आप अपने दुनियावी बाप जिससे आप पैदा हुए हो, आप उसे बहुत प्यार करते हो, और कोई पड़ोसी आदमी, कोई व्यक्ति आपके पिता को बहुत प्यार करे, उनका आदर करे, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए बड़ा आदर आ जाएगा। भाई मेरे पिता की बड़ी इज्जत करते हैं ये फलाने अंकल, है ना, अरे मेरे पिता को बड़ा प्यार करते हैं, मेरे पिता जैसे ही आते हैं खड़े हो जाते हैं। आपके लिए उनके मन में अपने आप आदर आ जाएगा, अपने आप प्यार करने लगोगे, क्योंकि वो आपके पिता को प्यार करते हैं, आपके पिता की सेवा करते हैं। ऐसे ही ये आत्मिक रूल है, आत्मिक नियम है। जब आप पिता परमेश्वर की सेवा करते हैं तो उन दास लोग जो वह दूसरे दास लोग हैं, मैं या और कोई भी XYZ, जो सच्चा प्रभु का दास है, आप उससे भी प्यार करने लग जाते हैं। हालेलुया। और आप उनकी तमाम चीजों को देखते हैं। जब मैंने अपने चर्च में प्रभु की दासी नीतू चौधरी को बुलाया था, हमने उनका सेमिनार किया था। सेमिनार हमने 2 दिन का किया, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे में सब लोगों ने गिफ्ट दिए थे, ऑफरिंग दिया था। संडे का उन्होंने यहाँ पर चर्च लिया था। मेरी चर्च की 3 मीटिंगें जो यहाँ पर हुई थी, उन 3 मीटिंगों का जो भी ऑफरिंग था, मैंने अपनी बहन को कहा ऑफरिंग ले लेना, थैले में डाल देना, गिनना भी मत, सिस्टर नीतू चौधरी को ऐसे ही दे देना सारा ऑफरिंग। और उस समय मैंने कहा, उन्हें सारा ऑफरिंग नीचे आया, और मेरी बहन ने सारा वो पन्नी में, पॉलीथीन में ऑफरिंग डाला 3 मीटिंगों का, और सिस्टर नीतू चौधरी के हाथों में दे दिया। मैं उस समय कलीसिया का कोई परिवार आया था, मैं बाहर चला गया बात करने के लिए, पर जब मैं अंदर आया ना तो वो बुरी तरह रो रही थी। वो रो किस लिए रही थी? खुशी से, खुशी से रो रही थी। और जैसे ही मैं आया, वो एकदम खड़ी होकर मेरे से लिपट गई, रोते हुए मुझे बोलती, नैल्स भैया मैं इतनी जगह जाती हूँ प्रचार के लिए, पूरी दुनिया घूम ली, कह रही ऐसा पास्टर मैंने नहीं देखा, कह रही मैंने नहीं देखा। आपने मुझे कल भी ऑफरिंग दिलाया, कल भी आपने मुझे गिफ्ट दिलाए, आज मुझे चर्च का सारा ऑफरिंग दे दिया आपने। कोई पादरी नहीं करता भैया ऐसा। मैंने कहा सिस्टर आप प्रभु की सेवा करती हैं, आप प्रभु से प्यार करती हैं, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूं। और वो ऑफरिंग उन्हें दे दिया। अब चाहे वो मेरे सर पे हाथ रखें ना रखें, मेरे लिए प्रार्थना करें ना करें, मेरे चर्च के लिए प्रार्थना करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया वो मेरे पिता ने लिख लिया। दावनी में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधा जाए। मैं जब भी कभी उनसे बात करता हूं, पिछले कुछ दिनों पहले मैं और आपकी भाभी जब मनाली जा रहे थे, अचानक मैंने उन्हें फ़ोन मार दिया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सिस्टर आप कहाँ पर हैं? कह रही भैया मैं तो इस समय साउथ आई हुई हूँ, आप बताइए। मैंने कहा मैं चंडीगढ़ से होकर गुजर रहा था, मैं सोच रहा था आपसे मिलता। तो वो मुझसे लड़ने लग गई फ़ोन पे, नैल्स भैया ये गलत बात है, आपको जैसे एक बहन लड़ती है ना वैसे ये गलत बात है, आप चंडीगढ़ आ रहे हो मेरे शहर में, आपको मुझे बताना चाहिए था आप किस दिन आओगे। मैं उस दिन कोई मीटिंग नहीं रखती, मैं आपका वेट करती। वो और किसी पादरी को ये बात नहीं बोलेगी, उसने मुझे बोला।
भैया वो लड़ रही जैसे एक बहन लड़ती है, ये गलत बात है। मुझे बहुत दुख है कि मैं एक मीटिंग में हूँ और आप चंडीगढ़ हो। मैं आपको खाना खिलाती, भाभी को खाना खिलाती, कहती मेरा मन था कि आपकी मैं सेवा करूं कभी घर पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चंडीगढ़ कितना दूर है, कभी मैं चंडीगढ़ आऊंगा, मैं आपके घर जरूर आऊंगा। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु के दास दासियों से प्यार करें, ना केवल वो लोग जो वचन को सिखाते हैं, वो लोग तो अच्छी बात है कि वो बड़े हैं, परंतु जो छोटे हैं, प्रभु का वचन कहता है जो छोटे में से छोटे दास को भी कोई एक कटोरा ठंडा जल पिलाए। छोटे में से छोटे, छोटे में से छोटे का मतलब जो यहाँ पे झाड़ू भी लगाते हैं, छोटे में से छोटे, जिनको कोई गिनता भी नहीं है, जिनको कलीसिया में बोल दिया जाता है ए लड़के हट जा, जो भाई कुर्सियों पे बैठाते हैं आपको। कई बार कुर्सियों पे बैठने वाले लोग भाई से लड़ मरते हैं। हम तो यहां बैठ गए, हम तो यहीं पर बैठेंगे, जैसे पता नहीं मुख्यमंत्री की चेयर हो। वो अपनी चेयर को नहीं छोड़ते। जो भाई यहां पर कुर्सी पर बैठाते हैं सतीश भाई, उनका ना जाने हर हफ्ते अपमान होता है, हर बार उनका अपमान होता है कुर्सी पर बैठाते हैं। शायद ही कोई हफ्ता जाता होगा जब कलीसिया के लोग उनका अपमान ना करें, पर वो बेचारे बड़ी खुशी खुशी लोगों को बैठा रहे होते हैं, तो भी क्योंकि सेवा कर रहे हैं। जो छोटे में से छोटे हैं, प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, उसका प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया।